तो हाय गाइस, आज हम जानेंगे एक और नई कहानी में जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और अब उसका पार्ट 2 के बारे में देखने जा रहे हैं। अर्जुन की दूसरी परीक्षा किस प्रकार से हुआ और उसके सफलता के आगे किस किस का हाथ था और उसके जीवन में किस किस प्रकार का चुनौतियाँ आया और उसका कॉलेज में किस किस प्रकार का क्या दोस्त बना, और ये भी जानेंगे कि उसका टीचर किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और उसका सब्जेक्ट किस प्रकार का सब्जेक्ट में रुचि बढ़ा। तो वीडियो पर आप बने रहे दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। अर्जुन की पहली सफलता के बाद उसके जीवन में नई चुनौतियां आने लगी। वह कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर गया, लेकिन वहां के माहौल में खुद को ढालना उसके लिए आसान नहीं था दोस्तों। बड़े बड़े शहरों के लड़के महंगे कपड़े पहनते थे और अंग्रेजी में बातचीत करते थे, जिससे कि अर्जुन को लगने लगा कि वह इस भीड़ में कहीं खो तो नहीं जाएगा। कॉलेज के पहले दिन जब प्रोफेसर ने अंग्रेजी में लेक्चर देना शुरू किया तो अर्जुन के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, ऐसे उसको लगने लगा दोस्तों। उसे अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद दूसरे छात्र और विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। उसे लगा जैसे वह इस जगह के लायक नहीं है। रात को हॉस्टल में बैठकर अर्जुन ने अपनी माँ का चुपचाप चिट्ठी पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, जब तुम कभी कमज़ोर महसूस करो तो अपने गांव की मिट्टी को याद करना। वहाँ की खुशबू तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितने मजबूत हो। दोस्तों, ये शब्द अर्जुन को साहस देते थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलेगा। उसने अंग्रेजी सीखने की शुरुआत की। वह लाइब्रेरी से अंग्रेजी की किताबें लेकर आता और रात भर पढ़ाई करता। उसने YouTube पर फ्री वीडियो देखकर अभ्यास करना शुरू कर दिया दोस्तों। जब कभी उसे समझ में नहीं आता तो वह प्रोफेसर से सवाल पूछने में झिकझिकाता नहीं। कुछ महीनों के बाद कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था, क्या तकनीकी ग्रामीण क्षेत्रों का भविष्य बदल सकती है। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बने रहे दोस्तों। आप देखते हैं कि तकनीकी किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर लेता है। अर्जुन के दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह डर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी अंग्रेजी और बोलने का तरीका दूसरों से कमज़ोर है दोस्तों। लेकिन फिर उसने खुद को कहा, अगर मैंने डरकर पीछे कदम लिया तो मैं अपने सपनों को धोखा दूंगा। उसने साहस जुटाया दोस्तों और प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। डिबेट के दिन जब अर्जुन मंच पर पहुंचा तो उसके हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने गांव के उन मुश्किल दिनों को याद किया जब उसने बिना साधनों के विज्ञान मॉडल बनाया था। उसने ठान लिया कि यहाँ भी उसे अपनी पूरी कोशिश करनी है। अर्जुन ने अपने भाषण की शुरुआत अपने गांव की कहानी से की। उसने बताया कि कैसे तकनीक ने उसके गांव के